हमारे साथ वैभव वर्धन भी मौजूद हैं, फाउंडर हैं इंक 42 के। वैभव, ये बताइए कि सरकार तो कह ही रही है कि ये दूरदर्शी बजट है, लेकिन $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होने का जो सपना देखा गया है 2024 से 25 के बीच, उसको लेकर अगर बात की जाए तो उस दिशा में कितने आगे बढ़ते हुए हम दिखाई देते हैं? तो देखिए, स्पेशली दो तीन चीजें जो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करी हैं, क्रिप्टो पे 30% टैक्स, रादर वर्चुअल डिजिटल एसेट्स ट्रांसफर पे 30% टैक्स, विच इज काइंड ऑफ अ इंडिकेशन कि वी आर ओपन फॉर ब्लॉकचेन, क्रिप्टो। ये अपने आप में बहुत बड़ा इक्विवेलेंट टू अ यूपीआई रिवॉल्यूशन इंडिया में होगा। काफी सारे डेवलपर्स आप देखेंगे क्रिप्टो में, ब्लॉकचेन में काफी सारी टेक्नोलॉजीज बनाएंगे। सो इट्स अ वेरी वेलकम मूव बाय गवर्नमेंट, स्पेशली फ्रॉम अ क्रिप्टो वर्ल्ड एंड क्रिप्टो लेंस इफ आई लुक एट। सिमिलरली जो 5G अब इंडिया में 2023 में रोल आउट होने वाला है, दैट विल ओपन लॉट ऑफ एवेन्यूज फॉर टेलीकॉम स्टार्टअप्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। सिमिलरली जो ईवी पे फोकस है और जो बैटरी स्वैपिंग पे फोकस है, दो सब्सिडीज नहीं दी है गवर्नमेंट ने, अभी उस पर बात नहीं करी है ज्यादा, बट जो बैटरी स्वैपिंग पे फोकस है और ईवी पे फोकस है। सिमिलरली ड्रोन शक्ति, जो ड्रोन्स पे फोकस है। लेकिन वैभव, आप डिजिटल करेंसी का आपने जिक्र किया, क्रिप्टो करेंसी का आपने जिक्र किया, हम सब ये जानते हैं जो ऑफिशियल डेटा है वो तकरीबन 10 करोड़ लोगों का है। 10 करोड़ लोग जो हैं वो क्रिप्टो करेंसी में डील कर रहे हैं, ये हम जानते हैं। उसके बावजूद भी जिस तरह का एक स्टेटमेंट सरकार की तरफ से आना चाहिए था कि ये लीगल है या नहीं है, और उसके बाद फिर नियम कायदे, क्या वो जो एक्सपेक्टेशन थी उस पर खरी उतरी सरकार? आई थिंक काफी अभी अनपैकिंग रह गई है, एंड देयर आर लॉट ऑफ टैक्स एक्सपर्ट्स आउट देयर जो अभी अनपैक करेंगे इसको। बट लोग बोल रहे हैं अगर 30% टैक्स है और आप जेल नहीं जा रहे हैं तो इट्स ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू बीइंग लीगल। तो टैक्स एक्सपर्ट जरूर इसको अनपैक करेंगे, बट इट इज अ इंडिकेटिव मूव कि गवर्नमेंट इज ओपन फॉर ब्लॉकचेन। यानी आपको ये लगता है कि इनडायरेक्टली सरकार ने कह दिया कि लीगल कर रहे हैं? मैं नहीं कह सकता, बस सरकार कह रही है, ये टैक्स एक्सपर्ट अनपैक करें। नहीं वैभव, लेकिन इससे क्या होगा, क्योंकि ये कहा जाता रहा हमेशा कि क्रिप्टो के मामले में भी एक सॉवरेन कंट्री को अपनी करेंसी की आवश्यकता है। उसके साथ अगर 30% के टैक्स के साथ हम इसको एक तरीके से लेजिटिमेट कर रहे हैं, तो फिर उस सॉवरेन करेंसी वाली बात की धारणा का क्या होगा? क्या ये हम दोनों चीजें एक साथ लेकर चल सकते हैं? जी, अभी देखिए, जैसे कि हम सब ने देखा है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। सोवरेन कंट्री, डिजिटल करेंसी बहुत अलग पॉइंट है, वर्सेस जो गवर्नमेंट ने 30% टैक्स लगाया है वर्चुअल एसेट ट्रांसफर पे, वो बहुत ही अलग पॉइंट है। एंड एज आई सेड, इसलिए इसको अनपैक करना बहुत जरूरी होगा आने वाले 1 महीने 2 महीने में, कि गवर्नमेंट का मतलब क्या है। स्पेशली जब रूपी इंट्रोड्यूस करा है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं कि ये मतलब समझाया जाना चाहिए था। इसमें क्यों इसको ऐसा करके छोड़ दिया गया है कि जिसको जो समझना हो वो समझ ले, ये एक अहम बात है। हमारे साथ रॉबिन रैना जुड़ रहे हैं, फाउंडर CEO एबिक्स इनकॉर्पोरेशन। बहुत स्वागत है आपका रॉबिन रैना। आपने बजट को किस तरीके से देखा, किन जगहों पर आपको बहुत अच्छा लगा ये बजट, और कहां आपको गुंजाइश लगती है? देखिए, ये जो बजट है, कुछ जगहों पे मुझे बहुत अच्छा लगा और कुछ जगहों पे मुझे लगा कि बहुत कुछ और हो सकता था। मुझे अच्छा लगा ऐसी चीज़ों पे कि जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो फोकस है इस बजट में, वो अच्छा है। सोलर एनर्जी को, जो एनवायरनमेंट को रिकग्नाइज़ किया है, सोलर सब्सिडी है, अफोर्डेबल हाउसिंग पे जो फोकस है, ऑप्टिकल फाइबर्स जो गांव में बात करी है वो बहुत अच्छे है मेजर्स हैं। हाईवे की जो कनेक्टिविटी है, जो 25,000 किलोमीटर की बात करी है, वो बहुत अच्छा एक मेरी नज़र में स्टेप है। तो जो गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छा लगा मुझे जी। मगर मुझे काफ़ी चीज़ों में वांटिंग भी लगा बजट। मुझे ऐसा लगा कि अभी हम एक रिकग्निशन हमने शायद नहीं ली है कि हम एक सबसे बड़े पेंडेमिक से निकले हैं 1 सेंचुरी के, और जब वो पेंडेमिक गुजरता है तो अभी हमारी इंडस्ट्री को हमें रिवाइव करना है। जबकि ग्रोथ तो आ रही है, और जो 8 और 8.5% का जो ग्रोथ रेट प्रेडिक्ट किया गया है वो ठीक ठाक है। और आई वुड हैव मुझे बट ये एक रिलेटिव टर्म है, ये जो ग्रोथ हम बोल रहे हैं, कंसिडरिंग हम कहाँ से निकले हैं जिसमें से। तो मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ी मुझे जो वीकनेस लगी बजट में वो ये है कि स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज पे, मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस नहीं है, ट्रैवल पे फोकस नहीं है। मुझे लगता है कि उन
अगर हम उस पर कुछ और भी कर सकते थे उन इंडस्ट्रीज में, उनको आगे रिवाइव करने के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी हमारे देश के जिक्र पास। किया, IMF का मैन्युफैक्चरिंग में अनुमान जो है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो अनुमान है वो भी यही था कि 8.5% के आसपास दर रहेगी। और हमने जो आर्थिक सर्वे पेश किया और जो बजट पेश हुआ है उसमें भी इस बात की तरफ इंगित किया गया है कि 8 से 8.5% के बीच ग्रोथ रेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उस दिशा में आगे जाते हुए हम नजर आ रहे हैं या राह में कई रोड़े भी हैं? नहीं, देखिए उस दिशा में हम आगे जा रहे हैं, मगर ये ख्याल करना है हमारे को कि ये जो 8.5 और 8% है जी, ये एक रिलेटिव टर्म है, क्योंकि हम पिछला साल हमारा बहुत अच्छा नहीं गया है, तो वहां से हम अगर 8-8.5% की ग्रोथ दिखा भी देंगे तो वो इतनी ज़्यादा नहीं है मेरी नज़र में। वो नंबर मेरी नज़र में थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए था, क्योंकि ये एक रिलेटिव ग्रोथ हम बोल रहे हैं इस टाइम पे। मुझे लगता, आप मुझसे पूछेंगे तो कि क्या ये अचीवेबल है? एब्सोल्युटली अचीवेबल है, मगर क्या ये ज़्यादा होनी चाहिए? मेरी नज़र में थोड़ा ज़्यादा होनी चाहिए थी, एक टारगेट हमारा। और हमारे को थोड़ा फोकस इंडस्ट्री में बहुत चीज़ों पे रखना था। एक मुझे लग रहा है कि हमने नई इंडस्ट्री को अट्रैक्ट करने के लिए, जैसे अगर हमने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को अगर इंडिया में अट्रैक्ट करना है तो हमें कुछ देना पड़ेगा वो बाहर के एक एंटिटी को, कि वो चाइना ना जाए और इंडिया जाए। एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, क्योंकि चाइना एक्सप्लोर कर रहा है ऑन अ रेगुलेटरी फ्रंट, एंड बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक बहुत सी चीज़ें उनके अगेंस्ट जा रही थी और हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी थी। मुझे नहीं लगा कि हमारे इस बजट में हमने कुछ नया किया है बाहर के एक इन्वेस्टर को बोलने के लिए कि आप हमारी इंडस्ट्री, हमारी कंट्री में आइए और यहाँ इन्वेस्ट करिए। ये इंपॉर्टेंट बात मुझे है लगा कि हमने क्या कुछ ऐसा किया है पेंडेमिक के समय, जब हम ये कहते हैं कि हमको आपदा में जो महत्वपूर्ण जगह है वहां अवसर तलाशना चाहिए, तो क्या हमने यहाँ अपने सिस्टम में कुछ ऐसा किया कि इन्वेस्टर के, बाहर के इन्वेस्टर्स को ऐसा लगे कि ये एक जगह है जहां हमको जाकर, ये हमारे लिए एक वेन्यू है जहां हमको जाकर अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर करना चाहिए। बहुत धन्यवाद आपका ये बातचीत करने के लिए और ये नजरिया हम तक पहुंचाने के लिए। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।